नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीएसएसबी के तरफ से 10th और आईटीआई वालों के लिए 334 पद निकाली गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चर्चा करने से पहले अगर आपको कोर्स चाहिए तो ईजीवे ग्लोबल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और इसमें अलग अलग सेक्शन बना है, जिसमें मास्टर कोर्स में फाउंडेशन बैच रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। रेलवे वाले में एलपी का कोर्स मिल जाएगा, बिजली विभाग एमपी पीजीसीएल का, पीएसयू वाले में अगर देखें पीएचईएल, इसरो, एनपीसीआईएल, इनका मिल जाएगा। आईटीआई में सेमेस्टर वाला, सीआईटीएस में इंस्ट्रक्टर वाला एग्जाम के लिए मिल जाएगा। आर्मी वाले में नेवी ट्रेड्समैन का नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपको अलग से सेक्शन बना है, उसमें मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक, नहीं तो दिक्कत होगा तो एक कॉलिंग नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में चीज़ों को समझते हैं। कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने फेज में एग्जाम है, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। ठीक, यहां पर अगर देखा जाए तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, DSSSB, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अगर देखें तो नोटिफिकेशन नंबर 3/2025 है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है, कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट अटेंडेंट, पहला पोस्ट इसमें है आपको कोर्ट अटेंडेंट, जिसमें सबसे ज्यादा सीट है। नेक्स्ट है कोर्ट अटेंडेंट एस, ये अलग अलग कैटेगरी है। कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो फॉर्म 26 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। आज 30 तारीख है, 26/8/2025 से ही स्टार्ट हो गया है। भरना चालू कर सकते हैं आप लोग भी, और ये 24/9/2025 तक चलेगा। कहाँ से भरोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, http://dsssbonline.nic.in, यहाँ से जा करके देख सकते हो, इसमें भर सकते हैं। ठीक, तो ये तो रहा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स। कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं अलग अलग में जो पोस्ट दिया है उसके लिए। ठीक, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट अगर देखें पोस्ट कोड के अनुसार, तो ये नेम ऑफ पोस्ट दिया है। इसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये सारा दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली में आपको ज्वाइनिंग होगा। पे लेवल सबका 3 है। इधर अगर देखें तो ओबीसी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल सीट के बारे में। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और ईएसएम, एक सर्विसमैन के लिए सीट रिजर्व दिया है। जैसे कोर्ट अटेंडेंट, अलग अलग पोस्ट था ना, बताए थे ना, कोर्ट अटेंडेंट है, कोर्ट अटेंडेंस एस है, कोर्ट अटेंडेंट एल है, कोर्ट अटेंडेंट एच है और सिक्योरिटी अटेंडेंट, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तरह का पोस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में ही सारा है। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा सीट देखा जाए तो कोर्ट अटेंडेंट का है। यूआर में 81, ओबीसी में 95, 23, 32, 64, यानी टोटल देखोगे तो इसमें 295 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें है। कोर्ट अटेंडेंट एस में देखोगे तो 22 पोस्ट है। कोर्ट अटेंडेंट एल में देखोगे तो 1 है। रूम अटेंडेंट एच में देखोगे तो 13 और फिर सिक्योरिटी अटेंडेंट में 3 है। टोटल मिला करके देखा जाए तो 334 है। और इधर कैटेगरी वाइज देखोगे तो टोटल पोस्ट दिया है, जनरल में 86, ओबीसी में टोटल 120 पोस्ट है और एससी में 23, एसटी में 34 और ईडब्ल्यूएस में 71। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा और चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे सबसे पहला नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग होगा आपका। इसमें पहला जो पोस्ट था कोर्ट अटेंडेंट का, कौन कौन से ट्रेड, सभी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, अभी चर्चा करने वाले हैं उसी के बारे में। ठीक, कोर्ट अटेंडेंट में देखो तो इसमें जनरल का 81, 95, ओबीसी का, एससी का 23, एसटी का 32, ईडब्ल्यूएस का 64, टोटल 295। इसमें अगर देखा जाए तो जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए क्या लिखा है, इसेंशियल
ये जरूरी होना, आपके पास होगा तभी भरोगे। यानी मैट्रिक पास, यानी 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10th है जिसके पास वो भी अप्लाई कर सकता है। और या में लिखा है 10th के इक्विवेलेंट कोई है बोर्ड के माध्यम से कोर्स किया हुआ, उसको वो भी लोग अप्लाई कर सकता है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा वो लोग भी पास कर सकता है। यानी सीधा बात यह है कि 10th जो किया है केवल 10th वाला भी भर सकता है, आईटीआई नहीं भी होगा तो। जो आईटीआई किया है, आईटीआई तो आईटीआई किया है तो ये तो 10th भी किया होगा तभी आईटीआई किया है, 10th के बाद ही आईटीआई। तो केवल ये आईटीआई और 10th किया है वो तो भर ही सकता है, केवल 10th किया है वो भी भर सकता है। ये सबके लिए है, ओपन है। समझ में आ रही इतना कहानी। और इसमें सिलेबस जो रहने वाला है ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात पूछ रहे थे कि कौन कौन से ट्रेड वाले, तो आईटीआई के सभी ट्रेड, कोई ट्रेड मेंशन नहीं किया, न एससीबीटी न एनसीबीटी लिखा है, तो सब भर देगा। एससीबीटी एनसीबीटी सब लोग भरेगा। आईटी ने नहीं किया है तो 10th पे तो भर ही सकता है, लेकिन आईटीआई किए हो तो आईटीआई का भी सर्टिफिकेट लगाना, फॉर्म भरते समय मांगेगा उसमें, तो 10th के साथ साथ आईटीआई वाला भी। बाकी एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है, नील। डिजायरेबल कुछ अलग से कोई चाहत वाला क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, बस वही पे स्केल लेवल 3 7 सीपीसी के अनुसार। ये ग्रुप सी का जॉब है। अरे ग्रुप डी से तो ठीक है ना, इसका जॉब है ग्रुप सी है। अब वो भी ग्रुप सी में ही आ गया, ग्रुप डी वाला। एज लिमिट जो दिया है 18 से लेकर कितना 27 साल, 18 से 27 ये जनरल का एज है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसमें आप एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन वाला जोड़ सकते हो। जैसे ओबीसी होगा तो ओबीसी के लिए क्या जोड़ोगे 3 साल, एससी एसटी होगा, एससी एसटी होगा उसके लिए कितना जोड़ लो 5 साल, यानी अपर एज में जोड़ो 27 + 3 ये 30 साल किसके लिए है, 30 साल का ओबीसी कैंडिडेट होगा भर सकता है, ओबीसी कैंडिडेट 30 साल तक। एससी एसटी वाला होगा, एससी एसटी वाले लोग वो कितना तक, तो 5 साल छूट मान लो तो कितना साल हो जाएगा, यानी 32 साल तक भर सकते हैं, 32 साल एज होगा तो। और एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 तक करना है, ठीक। ये कहानी है। इसमें दूसरा पोस्ट था कोर्ट अटेंडेंट एस। इसमें देखो तो ज्यादा सीट नहीं है, एक ही सीट है, सॉरी एक नहीं 22 सीट है, 22 सीट। इसमें भी सेम यही क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो हर जगह चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में, सेम यही देखो मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट, नहीं तो आईटीआई होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन उसी के अनुसार। इसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट जो पोस्ट दिया है कोर्ट अटेंडेंट एल, इसमें भी सेम रहने वाला है। कोर्ट अटेंडेंट एच 13 पोस्ट, इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। सिक्योरिटी अटेंडेंट सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, 3 पोस्ट है। अब बात है कि इसमें एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में देखोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पहले आप ये समझिए कि इसमें 2 स्टेज में एग्जाम है, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में अगर देखें यानी पहला स्टेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्राइमरी टेस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, टोटल मार्क्स 100 और आपको 2.5 घंटा समय मिलेगा, 150 मिनट का टाइम मिला है। इसमें क्या क्या सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहने वाला है, तो हिंदी का 25, इंग्लिश का 25 और जनरल नॉलेज का 25। और ये बाइलैंग्वेज रहेगा, बाइलैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ रहेगा। और ये जो अर्थमेटिक है मैथ वाला पार्ट 25, यानी 4 सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक मैथ वाला पार्ट 25 25 25 25 4 बार, तो 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और मोटा मोटा चीज बता देते हैं, 1/4 निगेटिव है यहाँ पे, 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स निगेटिव है। एक गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स कटेगा, समझा इतना कहानी। और बाइलैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। हिंदी और इंग्लिश का मतलब ये मत सोच लेना कि हिंदी है तो इंग्लिश में रहेगा, नहीं, हिंदी है तो हिंदी में रहेगा। अरे हिंदी लैंग्वेज, ये मत सोच लेना तो इंग्लिश है तो इंग्लिश हिंदी में रहेगा, नहीं। बाइलैंग्वेज का मतलब जो क्वेश्चन है, यानी इन सेक्शन में जनरल नॉलेज और मैथ वाला सेक्शन में, 2 सेक्शन में ये हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ये तो इंग्लिश इंग्लिश है, इंग्लिश का हिंदी कर दोगे तो बना ही देगा सब, हिंदी का इंग्लिश कर दोगे तो और दिक्कत हो जाएगा, वो तो भाषा है, लैंग्वेज है। तो ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स का है, समझ मेरा चीज, यानी नॉन टेक सिलेबस है। और 10th आईटीआई लेवल का है तो बहुत हाई लेवल का इसमें क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा।
इधर अगर देखें तो रिटर्न मार्क्स में क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो जनरल के लिए 50% कम से कम 100 में से, ओबीसी एससी एसटी बाकी सभी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स लाना है। ये तो टायर 1 का है। टायर 2 इंटरव्यू होगा, और टायर 2 इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू आपका हाई कोर्ट वाले लोग लेंगे, जो हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग करना है वहां पर लेंगे हाई कोर्ट वाले लोग, और 15 मार्क्स का इंटरव्यू है टोटल। यानी मेरिट जब बनेगा ना तो 100 मार्क्स जो रिटेन का था यानी टायर 1 का, और फिर टायर 2 का कितना 15 मार्क्स, यानी दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। यानी 115 मार्क्स मेरिट बनेगा। 115 में कितना मार्क्स ला रहे हो, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो कटअप जाएगा उसके आधार पर इसका मेरिट बनेगा। अच्छा खासा सीट है, भरना चाहिए आप लोगों को और एग्जाम देना चाहिए। देखिए, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि इतना ही रहेगा तो पास होगा। जिसका जितना आ रहा है वो जुड़ेगा रिटेन वाला के साथ और फिर मेरिट बनेगा। समझ में आ रहा चीज? बाकी और इसमें ज्यादा कुछ दिन चीज बताने वाला है नहीं, बस ये देख लो कि ये इसका सेंटर होगा ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी दे सकता है। और आईटीआई वाले सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एससीबीटी हो एनसीबीटी हो, कोई भी मेंशन नहीं किया है ट्रेड। देखो, एससी एसटी के लिए जो एज क्राइटेरिया 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी और यूआर ईडब्ल्यूएस है तो उसको 10 साल मिल जाएगा। विकलांग कैटेगरी में एससी एसटी वाले हैं 15 साल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में है 13 साल। ये कहानी है एज क्राइटेरिया का। एक सर्विसमैन के लिए अलग अलग दिया है। कुछ और भी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ही लिए। एप्लीकेशन फी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और महिला के लिए 0, कुछ चार्ज नहीं है। ऑल अदर कैंडिडेट मतलब बच गए, ओबीसी और जनरल 100 रुपया चार्ज है। समझ मेरा चीज। और लास्ट डेट इसका जो है 24 सितंबर है, 26 अगस्त से चालू हो चुका है। आप लोग इस वैकेंसी को देख लीजिए और साइट भी बताएं, वहां से भर सकते हैं। चलिए, आज इतना ही। किसी को पूछना है तो 1 मिनट का समय देते हैं, बहुत ज़्यादा समय देंगे नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पूछना है पूछिए, नहीं तो कमेंट दिया है इसमें देख के बताते हैं कुछ कुछ। एनएमडीसी का अभी कोई अपडेट नहीं है, रोजगार भरते। ठीक, सिलेबस में टेक्निकल नहीं है जी, सिलेबस में टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक पार्ट है। आसान आसान ही पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भर दीजिए इसको भी। नॉन टेक का तैयारी तो करते ही हो। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड नाइट। सोमवार को मिलते हैं। हम लोग का जो सेशन चल रहा है टॉपर सीरीज बैच, सोमवार को मिलेंगे 8:30 बजे से, और कोई नोटिफिकेशन वगैरह रहेगा तो इसी टाइम पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को।